दोस्तों ये बात तो आप भी पहले से जानते होंगे कि जिसके पास भी कार है ना, आजकल कार के अंदर जो डैश कैम है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। बिकॉज जिस हिसाब से इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग कंडीशन है उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा हर कार में डैश कैम होना जरूरी है। और आप भी अगर अपनी कार में एक अच्छा डैश कैम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, बजट अगर आपका कम है, आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप देखिए। एक ट्रिपल चैनल 4K डैश कैम आपके लिए लेकर आया हूं। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, एआई फीचर के साथ में ये डैश कैम आता है। और सबसे मजे की बात, ये जो है ब्रांडेड डैश कैम है, यानी कि ये जो है दोस्तों Xiaomi का प्रोडक्ट है। जो कंपनी फोन बनाती है ना, अब उसने डैश कैम भी बना दिया है। तो सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। बट उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल पर अगर पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अब देखिए दोस्तों, कार के अंदर डैश कैम इंस्टॉल करवाने की जहां पर बात आती है ना, आप भी जानते हो कार के अंदर मतलब एक डैश कैम इंस्टॉल करवाना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट में जाके सर्च करोगे तो आपको अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में मल्टीपल डैश कैम मिल जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात तब बन जाती है जब आपको आफ्टर मार्केट जाके, आपका बजट कम है और एक अच्छा डैश कैम ढूंढना है, अच्छा डैश कैम इंस्टॉल करवाना है जो कि आपकी कार के लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो, तो ये बड़ी बात बन जाती है। अब अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो इस तरीके के डैश कैम आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका बजट कम है, आफ्टर मार्केट किसी भी शॉप में आप चले जाओ, सिंगल चैनल डैश कैम मिल जाएगा, डुअल चैनल डैश कैम मिल जाएगा। लेकिन ये है दोस्तों यूमी इकोसिस्टम ब्रांड की तरफ से आने वाला 4K ट्रिपल चैनल डैश कैम, एंड इसका मॉडल नंबर है यूमी इकोसिस्टम Q5। इसमें आपको मिलेगी 15 महीने की वारंटी। इसके एक दो एंड्रॉयड स्टीरियो और एक दो और मॉडल डैश कैम है, उसका रिव्यू मैंने पहले किया था। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा ब्रांड के बारे में बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो है ना यूमी इकोसिस्टम 100% जेन्युइन Xiaomi का प्रोडक्ट है। Xiaomi कौन सी कंपनी है? जो कंपनी मोबाइल इंडस्ट्री में फोन मतलब अलग अलग सब ब्रांड को चलाती है, जैसे कि पोको, रेडमी, MI और खुद है Xiaomi। फोन इंडस्ट्री में इसका एक अच्छा खासा नाम है। ठीक उसी तरीके से एक सब ब्रांड आप बोल सकते हैं उसने लॉन्च किया है कार इंडस्ट्री में, जो जाना जाता है यूमी इकोसिस्टम के नाम से। अब अगर मैं पर्सनली देखिए यूमी इकोसिस्टम की बात करूं ना, तो इस ब्रांड को मैं 4-5 सालों से जानता हूं और इसके एंड्रॉयड स्टीरियो, एम्पलीफायर एंड कार एलईडी, सब वूफर, स्पीकर्स वगैरह आते हैं। जितने भी मतलब प्रोडक्ट बनाता है ना आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में, कार के लिए सारे टॉप नॉच बनाता है। मैं इसको आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज का मतलब बोलना चाहूंगा एक प्रीमियम ब्रांड। तो इस डैश कैम के बारे में आइए बात करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं एंड आपको ब्रांड के बारे में मैंने बता दिया है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, यूमी इकोसिस्टम का कुछ भी आप चीज परचेस करो, पैकिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वारंटी कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 साल की वारंटी बॉक्स के फ्रंट साइड में मेंशन है। देन बैक साइड में एक स्कैनर दिया गया है, वहां स्कैन करके रजिस्टर्ड करते हो, 3 महीने की वारंटी और बढ़ जाएगी, हो जाएगी टोटल 15 महीने की वारंटी। एंड यहाँ पर एक यूजर मैनुअल, अगर बेसिक टू एडवांस किसी भी फीचर को आपको समझना है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो, इस डैश कैम के सारे फीचर को समझ सकते हो। एंड ये रहा ये डैश कैम ट्रिपल चैनल। आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ये नजर आने वाला है, ये ऐसा लगेगा। तो ये जो है इसका फ्रंट कैमरा है एंड ये जो है इसका कैबिन कैमरा है। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग एक डिस्प्ले दी गई है। देन यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। देन सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको अगर आपको लगाना है अपर साइड वाले देखिए यहाँ पर रेड स्टिकर जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको सिंपली रिमूव करना है। देन सेंटर मिरर के नीचे स्क्रीन में मतलब नीचे ग्लास में फिट कर देना है। एंड और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर ओके हार्डवायर किट है, एक प्राइट टूल है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो ये इसका रियर कैमरा अब हम देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक लॉन्ग केबल के साथ में आपको देखने मिलेगा इसका रियर कैमरा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका रियर कैमरा कुछ इस तरीके से आएगा। एंड इसे आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जो एंगल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड ये एक लॉन्ग केबल है। अगर आपकी कार में मतलब रिवर्स कैमरा नहीं लगा है, रेड वायर को रिवर्स लैंप में कनेक्ट कीजिए, जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे डैश कैम में जो रिवर्स फुटेज है वो शो हो जाएगा। तो इसे भी मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये जो डैश कैम है ये कार के अंदर भी लग जाएगा, और कोई ट्रक आती है ना जिसमें 24 वोल्ट की जो बैटरी है वो होती है, तो वहां भी लग जाएगा, कार में भी लग जाएगा, ट्रक में भी लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
इसमें निकलेगा सिर्फ और सिर्फ हार्ड वायर किट, क्योंकि ये डैश कैम देखिए 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग को भी सपोर्ट करता है टाइम लैप्स मोड में। तो यहाँ पर हार्ड वायर किट ही इसके अंदर से निकलेगा, इसके अंदर स्मार्ट वायर किट नहीं आता, अलग से परचेस करके आपको लगाना है, आप लगा सकते हैं। देन यहाँ पर एक निकला है फ्राई टूल। तो चलिए इसे मैं साइड कर देता हूं एंड बात करते हैं इस डैश कैम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वाईफाई 4K। तो ये है दोस्तों इसका डैश कैम, मतलब इसका फ्रंट कैमरा। एंड अगर मैं इस डैश कैम के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसका फ्रंट कैमरा 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है, 25 FPS में रिकॉर्ड करेगा। एंड ये जो है HDR के सपोर्ट के साथ में आता है एंड नाइट विजन सेंसर के साथ में आता है। मतलब आप अगर रात को ड्राइव कर रहे हो, सामने से कोई ट्रक वगैरह आ रही है, ट्रक की जो हेडलाइट की रोशनी है डायरेक्ट इस कैमरे पर पड़ती है, तो ये कैमरा क्या करेगा, इसमें नाइट विजन सेंसर इंस्टॉल है पहले से, एक ब्राइटेस्ट एरिया की फुटेज को लेगा, एक डार्क एरिया की फुटेज को लेगा, दोनों को मर्ज करेगा, देन बैलेंस और शार्प वीडियो आपको रिकॉर्ड करके देगा। ठीक उसी तरीके से अगर दिन के समय इस डैश कैम को आपने अपनी कार में लगाया है, इंस्टॉल करवाया है और जो फ्रंट कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो, डैश कैम ऑन है, अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट मतलब इस कैमरे में पड़ती है फ्रंट साइड से, एक तरफ मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट सूरज की रोशनी आ रही है, एक तरफ डार्क एरिया है, तो ये डार्क एरिया की फुटेज को भी लेगा, लाइट एरिया की भी फुटेज को लेगा, दोनों फुटेज लेगा, मर्ज करेगा एंड यहाँ पर एक बैलेंस और शार्प वीडियो आपको रिकॉर्ड करके देगा। तो फ्रंट कैमरा को मैं बोलना चाहूंगा 2K QHD रेजोल्यूशन में जो फ्रंट कैमरा है वो रिकॉर्ड करेगा 25 FPS में, बिकॉज यहाँ पर जो फ्रंट कैमरे का रेजोल्यूशन है वो बॉक्स में मेंशन किया है ब्रांड ने 2560x1440p। तो यहाँ पर मैं इसे QHD 2K कैमरा बोलना चाहूंगा, फ्रंट कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं कैबिन कैमरा की बात करूं दोस्तों, देखिए कैबिन कैमरा अगर आप इस डैश कैम को इंस्टॉल करवा के अपनी कार में दिन के समय ड्राइव करते हो तो जो कैबिन कैमरा है दोस्तों वो रंगीन वीडियो रिकॉर्ड करेगा। एंड रात के समय अगर आप ड्राइव करते हो, कैबिन के अंदर अंधेरा है, तो इसका जो ये कैबिन कैमरा है ये ब्लैक एंड व्हाइट में फुटेज को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हाँ, कैबिन कैमरा की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अमेजिंग बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हम जो है रैंडम बात कर रहे थे, कार के अंदर हम लोग 2 लोग बैठे हुए थे, माइक इसमें दिया हुआ है दोस्तों, माइक की क्वालिटी मुझे अमेजिंग लगी। आप सुनिए वॉइस एक बार। जैसे ही डाला ना 5% उसने फॉर्मेट करना चालू कर दिया था ऑटोमेटिक, वैसा नहीं करना चाहिए लेकिन। हाँ ऐसा क्यों? ऑटोमेटिक मेरे को मालूम था ना वो लेगा वो। नहीं तो अभी जैसे किसी में देखना है अपनों को तो फिर नहीं, इसमें देख लेते तुम। नहीं, जैसे अपने को इसमें तो देखना है, ठीक है अपने हाँ। को, ठीक। अब दूसरे अपने को देखना है तो सिस्टम में तो नहीं, वहाँ पर फॉर्मेट नहीं होगा ना, वो डैश कैम था। डैश कैम फॉर्मेट होगा, डैश कैम में फॉर्मेट होगा ना, पहले फॉर्मेट फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा ना, एक बार में लगाओगे तो। पहले फॉर्मेट करके फिर नया डालेगा। हाँ। देखा आप लोगों ने, मतलब दोस्तों माइक देखिए, माइक की जरूरत वैसे तो ज्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर मतलब माइक की क्वालिटी इस डैश कैम की मुझे काफी अच्छी लगी, पसंद आई। हम ना तेज आवाज में बात कर रहे थे ना एकदम स्लो आवाज में बात कर रहे थे, मीडियम जैसे करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी इसने ठीक ठाक अंदर की वॉइस को रिकॉर्ड किया। तो आप कैबिन कैमरा के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप रात के समय कैबिन कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को रिकॉर्ड करेगा, अगर कैबिन के अंदर अंधेरा है तो। एंड अगर आप दिन के समय इस डैश कैम को लगा के कार को ड्राइव कर रहे हो तो कैबिन कैमरा जो है रंगीन वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। अब अगर दोस्तों मैं कैबिन कैमरा के एक्चुअल रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर कैबिन कैमरा को मैं FHD 1K रेजोल्यूशन कैमरा बोलना चाहूंगा। और यहाँ पर इसलिए मैं ऐसा बोलना चाहूंगा क्योंकि बॉक्स में कैबिन कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो मेंशन किया गया है 1920x1080p। तो यहाँ पर मैं इसे FHD 1K रेजोल्यूशन कैमरा बोलना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कैमरा है इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है ये तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक वाइड एंगल में मतलब ये जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। आपने देखा ओवरऑल पूरी कार को इसने कैप्चर कर लिया था, चाहे अगर मैं साइड ग्लास की बात करूं, बैक ग्लास की बात करूं, क्वार्टर ग्लास वगैरह की बात करूं, लगभग अंदर कैबिन की रिकॉर्डिंग इसने काफी अच्छी मतलब कमाल की
तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक अंदाजा आपको बता रहा हूँ, आई थिंक ये भी 150 डिग्री वाइड एंगल कैमरा होना चाहिए। फ्रंट साइड का तो कंफर्म है कि फ्रंट साइड का जो FOV फील्ड ऑफ व्यू है वो 170 डिग्री वाइड एंगल है, एंड कैबिन का मतलब ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 150 डिग्री वाइड एंगल है, बिकॉज कवर इसने अच्छे से किया था। अब अगर दोस्तों मैं डिस्प्ले वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर शानदार डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है इस डैश कैम के अंदर में। तो मैंने इसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट में इंस्टॉल किया था एंड मैं वीडियो शूट ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इसमें थोड़ी जो सेटिंग है लूप वीडियो रिकॉर्डिंग की, जी सेंसर की, ग्रेविटी की, तो वो मैं कर रहा था। मैंने ये देखा कि एक ब्लू लाइट इस डैश कैम में ब्लिंक होती है एंड जब रिकॉर्डिंग ऑन रहती है एक ग्रीन लाइट भी ब्लिंक होती है। तो मैं जो बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग कर रहा था, मैं ऐसे जगह पर खड़ा था जहां पर थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा था, सूरज की रोशनी राइट साइड से मतलब डायरेक्ट आ रही थी एंड डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा था। तो दोस्तों अगर इस डैश कैम को लगाने के बाद आप मतलब ट्रिपल चैनल में रिकॉर्डिंग करते हो, तो आप चाहे फ्रंट कैमरा की हो रिकॉर्डिंग, बैक कैमरा की रिकॉर्डिंग हो और कैबिन कैमरा की रिकॉर्डिंग हो, तीनों मतलब जो रिकॉर्डिंग है, कोई भी फुटेज है रिकॉर्डिंग की, आप इसी डिस्प्ले में, इसी स्क्रीन में देख पाएंगे। नीचे कुछ बटन है, जैसे कि एक मोड बटन है, एक अप बटन है एंड यहाँ पर एक लॉक बटन है एंड यहाँ पर एक डाउन बटन है, आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर एक ओके बटन है। क्लास 10 SD कार्ड मैंने इसमें लगाया था एंड ये लास्ट 256 GB तक के SD कार्ड को सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप 128 GB भी इसमें SD कार्ड लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए SD कार्ड लगाने का स्लॉट ये रहा, रियर कैमरे का स्लॉट दोस्तों यहाँ पर ये रहा एंड यहाँ पर पावर जैक ये रहा, बिकॉज इसमें हार्डवायर किट निकला है। तो अब मैं इसे थोड़ा साइड रख देता हूँ, ये इस कैमरे की बात हो गई। तो अब अगर मैं हार्डवायर किट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए टाइप C का एक जैक आपको देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पर ये इसका कंट्रोलर है एंड यहाँ पर 3 वायर है। कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों एकदम सिंपल है, मैंने तो इस डैश कैम को कई बार लगाया है, मतलब इस ब्रांड के डैश कैम को कई बार लगाया है, इसे तो लॉन्च हुए ही 1-2 महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक ब्लैक कलर का ग्राउंड वायर है, इसे सिंपली कार में जो 10 नंबर नट बोल्ट होता है ना, ग्राउंड जहां पर होता है वहां टाइट करना है, फिक्स कर देना। देन यहाँ पर जो रेड वायर आपको नजर आ रहा है एंड ये फ्यूज के साथ में आएगा दोनों वायर। तो जो रेड वायर है वो ACC वायर है, ACC जो करंट है जहां पर सप्लाई है, कनेक्शन है, वहां आपको मतलब सिगरेट लाइटर के फ्यूज को निकाल के अगर इसे डालोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ पर देखिए ये एक येलो वायर है जिसमें 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट जिस फ्यूज में आ रहा है आपको वहां कनेक्ट करना है एंड इसमें आप मतलब हॉर्न या फिर रूफ लैम्प का फ्यूज या फिर रेडियो का एक 12 वोल्ट वाला फ्यूज होता है, उसे निकाल के भी प्लग करते हो इस फ्यूज को, चलेगा। वायर कहीं से कटछट नहीं होने वाली, तो कनेक्शन भी एकदम मतलब सिंपल है। देन यहाँ पर देखिए ये रहा इसका बैक कैमरा एंड मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैक कैमरे का रेजोल्यूशन है और जो कैबिन कैमरे का रेजोल्यूशन है दोनों का सेम है, सेम फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा। तो जो इसका रियर कैमरा है वो 1K FHD क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा एंड जो इसका केबिन कैमरा है वो भी 1K FHD क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ जो फ्रंट कैमरा है वो 2K QHD क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा। तो ये रहा इसका बैक कैमरा, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन मुझे मतलब लगा ये एंड यहाँ पर प्रॉपर हीट मैनेजमेंट का सिस्टम बैठाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर एयर पास होना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसके रियर कैमरे को आप जो है प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे एंड जैक टू जैक कनेक्शन आप कर सकते हैं। रियर कैमरे के अगर मैं फुटेज की बात करूं दोस्तों, मजेदार अमेजिंग फुटेज बोलना चाहूंगा, अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये। तो यहाँ पर देखिए ये इसका रिवर्स वायर है, सिंपली इस जैक को यहाँ कनेक्ट करना है आपको, एकदम जैक टू जैक वाला काम है। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो आपकी कार में अगर रिवर्स कैमरा नहीं है, स्क्रीन पर शो नहीं होता है, कोई डिस्प्ले नहीं है, तो इस डैश कैम को लगाइए एंड इस रेड वायर को अपने कार के रिवर्स लैंप में पॉजिटिव वायर में कनेक्ट कीजिए। जो रिवर्स की इमेज फुटेज है ना, वीडियो जो है वो आपको इस डैश कैम के डिस्प्ले में शो होने लग जाएगी। तो ये सारे कैमरा के जो स्पेसिफिकेशन थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए 2 चीजें बड़ी कमाल की लगी मुझे इस डैश कैम में। आप इस डैश कैम को लगाते हो और फॉर एग्जांपल आपकी कार पार्क है और आपकी कार के सामने है ना एक कार खड़ी है, आपकी कार के पीछे एक कार खड़ी है और वहां पर 3-4 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फीचर है दोस्तों वो है डिस्टेंस डिटेक्शन, मतलब कोई बाइक आपके कार के सामने से निकल रही है, खड़ी है, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई बंदा आजू बाजू आना जाना कर रहा है,
ये प्रॉपर मतलब उसके डिस्टेंस को मेजर करेगा और आपको वहां पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर इस फुटेज में प्रॉपर ये हर एक को मतलब प्रॉपर सेंस कर रहा है एंड कितने डिस्टेंस पर वो लोग हैं प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। ठीक उसी तरीके से बैक कैमरा में कौन सी कार खड़ी है, कितनी दूर पर खड़ी है, तो डिस्टेंस डिटेक्शन का जो फीचर है वो इसमें दिया गया है। डिस्टेंस आप पता कर पाएंगे कि कार के फ्रंट साइड एंड जो बैक साइड जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, बाइक है, कितनी दूरी पर है। देन उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कमाल का फीचर मुझे इस डैश कैम में लगा वो है नंबर प्लेट डिटेक्शन। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर खड़ी है एंड ये कैसे उसके डिस्टेंस को डिटेक्ट कर रहा है एंड जो नंबर प्लेट है उसको अलग से हाईलाइट करके दिखा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे कि अलग से हाईलाइट करके जो काम की चीज है, हमें कार तो नहीं देखना, हमें नंबर प्लेट देखना है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर नंबर प्लेट को विजिबल करके दिखा रहा है ये डैश कैम। एंड ठीक उसी तरीके से अभी आप बैक साइड में देखिए, यहाँ पर वैगन आर खड़ी है, तो वहां पर भी मतलब इसका जो नंबर प्लेट है जो वैगन आर का वो प्रॉपर तरीके से ये जो है अलग से मतलब हाईलाइट करके शो कर रहा है एंड जो डिस्टेंस है उसे भी शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको डिस्टेंस और नंबर प्लेट हाईलाइट जो है वो दोनों देखना है तो रिकॉर्डिंग को मतलब एसडी कार्ड को आपको इससे बाहर नहीं निकालना है इस डैश कैम से। अगर एसडी कार्ड को इस डैश कैम से बाहर आप निकालते हो और लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट वगैरह में डालते हो तो डिस्टेंस और नंबर प्लेट हाईलाइट फीचर के साथ आप नहीं देख पाओगे। डिस्टेंस डिटेक्शन के साथ में और नंबर प्लेट हाईलाइट फीचर के साथ में आपको वीडियो फुटेज को देखना है तो आपको सिंपली इसका एक मोबाइल ऐप कंट्रोल मतलब मोबाइल ऐप आता है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों में मिल जाएगा यूमी के नाम से, तो वहां पर उसे जाके डाउनलोड कीजिए, वाईफाई से सिंपली कनेक्ट कीजिए, 1 से लेके 8 तक पासवर्ड डालिए। देन अगर फोन से कनेक्ट करके कैमरा में अपनी जो रिकॉर्डिंग फुटेज है उसे देखते हो तो वहां पर डिस्टेंस भी शो होगा, नंबर प्लेट हाईलाइट भी शो होगा। लेकिन उस फुटेज को आप डाउनलोड करके फोन की गैलरी में सेव कर देते हो तो वहां पर डिस्टेंस और नंबर प्लेट जो हाईलाइट है वो आप नहीं देख पाओगे। कैमरा कनेक्ट होना चाहिए फोन से। एंड एक दो चीज और है दोस्तों, जैसे कि आप इस डैश कैम को अपनी फोन से कनेक्ट करते हो, रिकॉर्डिंग फुटेज को देखते हो तो आपकी गाड़ी कहां से निकल रही थी, कहां पर जा रही थी, अभी कहां पर हो आप, वो सारी चीजें यहां पर देखिए प्रॉपर तरीके से शो हो जाएंगी आपको। एंड गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी, जीपीएस वगैरह एकदम एक्यूरेट इस डैश कैम में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। एंड उसके बाद दोस्तों अगर देखिए, वैसे तो इसमें हार्डवायर किट दिया हुआ है, स्मार्ट वायर किट से आपको रन करना है आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये सजेशन रहेगा कि हार्डवायर किट निकला है तो हार्डवायर किट ही इंस्टॉल करवाओ जो कि इसके साथ में फ्री मिलता है आपको। हार्डवायर किट के थ्रू इस डैश कैम को अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, कार की चाबी जैसे ही ऑफ करके आप बाहर निकलोगे ऑटोमेटिक ये पार्किंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा और टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा। तो टाइम लैप्स मोड में ये कैमरा ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप कार के अंदर नहीं हो, टाइम लैप्स मोड में रिकॉर्डिंग करते रहेगा। देन 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट इस डैश कैम में है। देन उसके बाद लूप वीडियो रिकॉर्डिंग, आप इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की लूप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 1 मिनट की फाइल बनानी है, 1 मिनट की फाइल बनाओ, 2 मिनट की तो 2 मिनट की बनाओ, 3 मिनट की बनानी है 3 मिनट की बनाओ। एंड हाँ, आप इसमें लास्ट 256 GB तक का SD कार्ड लगा सकते हो। एंड मान लो SD कार्ड फुल हो गया तो लूप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन रखना 3 मिनट पे, 2 मिनट पे अपने अकॉर्डिंग। पुरानी जो फाइल है उसको ओवरराइट करते जाएगा, डिलीट करते जाएगा, नई जो फाइल है उसे स्टोर करते जाएगा। एंड दोस्तों इस डैश कैम में जी सेंसर का भी फीचर आपको देखने मिलता है। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इस डैश कैम के अंदर लगाया गया है जिसका काम है जर्क को सेंस करना, हार्मफुल इंपैक्ट को सेंस करना। मतलब अगर आपकी कार रनिंग कंडीशन में है, अगर आपकी कार पार्किंग कंडीशन में है और कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट आपकी कार में होता है, जर्क क्रिएट होता है, तो ये डैश कैम उस फुटेज को रिकॉर्ड भी करेगा प्लस लॉक भी कर लेगा। मतलब वो जो फुटेज है जी सेंसर की वो ऑटो डिलीट नहीं होने वाली जब तक आप उसे मैन्युअली अपने हाथों से जाकर डिलीट नहीं कर देते। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके मतलब सुपर कैपेसिटर की तो वो भी इस डैश कैम में है। अब देखिए, चाबी अगर आप तुरंत ऑफ करते हो, बाहर निकलते हो तो डैश कैम अचानक से पावर कट नहीं होगा, थोड़ी देर का टाइम लेगा, देन उसके बाद स्लीप मोड में चले जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ड्राइव कर रहे हो, डिस्प्ले कंटिन्यू ऑन है तो आप उसे भी सेवर में जाके टाइम सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले है 1 मिनट या फिर 30 सेकंड में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी। रिकॉर्डिंग आपको बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा डैश कैम है कि मतलब आप कार में अगर मान लो हीट अंदर ज्यादा हो गया, क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है
अचानक से। तो कई डैश कैम ऐसे होते हैं जो लिथियम आयन बैटरी वाले, वो क्या होते हैं, फट जाते हैं या फिर कुछ ऐसा, वो सिंगल चैनल डैश कैम में ज़्यादा वो इंसिडेंट होता है। तो इस डैश कैम में वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर H.264 कंपैरिजन वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया है कि देखिए, अगर SD, वैसे तो कंप्रेशन के 2-3 बहुत सारे फायदे हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो मोटा-मोटा आप ये समझो, हीट कम करेगा डैश कैम को, प्लस SD कार्ड को भी मतलब ज़्यादा मेहनत करने से बचाएगा। देन यहाँ पर अगर इस डैश कैम से SD कार्ड आप निकालते हो तो MP4 फॉर्मेट में कंप्रेस करेगा। तो क्या होगा, आप MP4 फॉर्मेट में मतलब SD कार्ड निकालो, लैपटॉप में डालो, टैबलेट में डालो, एंड यहाँ पर फ़ोन, किसी भी ओल्ड फ़ोन में डाल दोगे, रिकॉर्डिंग आप वहाँ पर देख पाओगे। कहीं से आपको दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नज़र नहीं आने वाली है। तो ये जो बेसिक टू एडवांस सारे फीचर थे इस डैश कैम के, वो मैंने आपको बताए। एंड हाँ, इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो मेरी और आने वाली है। मैं जब इसे टेस्ट करूँगा, जैसे कि इसमें फटीग अलर्ट और कोलिजन वार्निंग का भी 1-2 फीचर है, लेकिन जिस कार में मैंने इंस्टॉल किया था वो देखिए शाम के समय मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया, देन अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो 1-2 दिन बाद और वीडियो आएगी, तब तक आप चैनल पर बने रहना। लेकिन हाँ, ये जो बेसिक टू एडवांस फीचर मैंने आपको बताया वो इसके अंदर हैं। एंड ये डैश कैम मुझे ओवरऑल पसंद आया। आइए, मैंने इसे स्विफ्ट में इंस्टॉल किया था, आइए मतलब उसकी जो क्वालिटी है शाम की, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देन उसके बाद जो नाइट की फुटेज है वो कंपेयर करके देखते हैं कि नाइट के समय और शाम के समय जो फुटेज है ओवरऑल कैसी निकल कर आ रही है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, और भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग फुटेज को आपको देखना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया है, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। और भी रिकॉर्डिंग मैंने की थी। लेकिन हाँ, इसके अगर डे की रिकॉर्डिंग आपको देखनी है या फिर इसके 1-2 फीचर के बारे में और जानना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। इसके 2 मॉडल और आते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है। अगर आपने मतलब देखी नहीं है वीडियो, जाके चैनल पर है, चेक करो। 1 से 2 दिन के बाद इसकी और भी वीडियोस आने वाली है, आप चैनल पर बने रहना और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।